सिर्फ 30 डेज की प्रिपरेशन से क्या कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक किया जा सकता है? तो मेरा जवाब होगा हाँ। बहुत सारे स्टूडेंट का मानना होता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम जो है निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आगे की कुछ मिनट्स जो हैं आपकी सोच को चेंज कर सकती हैं। हजारों स्टूडेंट हर साल कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही कुछ स्टूडेंट उसको सक्सेस भी हो जाते हैं उसमें क्रैक करने में। ऐसा उनके पास क्या सीक्रेट होता है, यही सीक्रेट मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बस इस सीक्रेट को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर तक शेयर भी कर देना है, ताकि जिन भी बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो यहाँ से एक अच्छे से स्ट्रेटेजी को जान करके अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सके और अपने इस कंपार्टमेंट एग्जाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्रैक कर सके। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सीबीएसई क्लास 12th कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 स्टार्ट स्टडी गाइड। मास्टर द एग्जाम, स्कोर हाई, वर्क स्मार्ट नॉट हार्ड। अब यहां पर आपको हार्ड वर्क नहीं, यहां पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि 30 डेज के अंदर हमें स्मार्ट वर्क पर काम करना है। हार्ड वर्क का टाइम निकल गया है। कैसे आपको स्मार्ट वर्क करना है वही आपको बताने वाली हूं। यहां पर जो मैं आपको 6 पावरफुल स्ट्रेटजीज बताने वाली हूं जो आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आने की पूरी आप उम्मीद लगा सकते हो। वही सीक्रेट हम जानने वाले हैं, चाहे आपके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम यहां पर अपना पहला जो है स्टेप इस स्ट्रेटेजी का जानने वाले। तो हमारी पहली स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है? फॉलो द 80-20 रूल्स। तो शायद आप में से इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने सुन रखा होगा या फिर कहीं ना कहीं से इसका पता किया होगा कि 80-20 रूल्स क्या होता है। देखो, हमारे हर एक सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर सारी चीज जो है पढ़ने वाली मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो हमें समझाने के तौर पर दी होती है। 20% वाला पार्ट जो होता है वही इंपॉर्टेंट होता है और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये 80-20 रूल्स हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं। फोकस ऑन द चैप्टर दैट कैरी द मोस्ट मार्क्स एंड द रिपीट इन बोर्ड एग्जाम एज वेल। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो चैप्टर 1, 2, 3, 4, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो ये इन चैप्टर से आपके मैक्सिमम जो है क्वेश्चन आए हुए हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो कंपार्टमेंट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगर मैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो एंड ऑफ बायपॉलिटी, यूएस हेजेमनी, ग्लोबलाइजेशन, नेशन बिल्डिंग, इमरजेंसी, रीजनल एस्पिरेंट्स एटसेट्रा। अगर मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करूं, पॉपुलेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो यहाँ पर नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ द पेमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। ठीक है, तो ये मोटे मोटे से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहां से आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं अपने सेकंड स्ट्रेटेजी की, जो कि है मेक एनसीईआरटी योर बाइबल। बस एनसीईआरटी को ही अपना क्या समझना है? बाइबल की बुक समझनी है। ठीक है, जो भी आप गीता समझना चाहो, जो भी आप समझना चाहो, मतलब ये एक टॉप सीक्रेट है। सीक्रेट को अगर आपने अपने साथ लिया तो वही सीक्रेट आपको सक्सेस दिला सकता है। तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। ठीक है, सो यहां पर सीबीएसई कंपार्टमेंट एनसीईआरटी 90% ऑफ योर एग्जाम स्टिक टू इट। तो अगर आप यहां पर एनसीईआरटी फॉलो करते हो तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। देखो, अलग अलग ऑथर्स की अलग अलग कहीं से आप बुक पढ़ोगे, कहीं ना कहीं आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो चीज आपने पढ़ी हुई है प्लीज उसी चीज को अभी आपने रिवाइज करना है, कोई नई चीजें आपने नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? रीड 1 चैप्टर डेली। ठीक है, रीड केयरफुली, डोंट रश। ठीक है, तो यहां पर केयरफुली रीड करना है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं भागना है। मैंने क्या कहा? 80% को यहां पर जो बताया जाता है समझाने के लिए, आप उसको थोड़ा रेंडमली पढ़ करके आप उस 20% पर फोकस कीजिए जो हमारे एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर रीड केयरफुली, डोंट रश, अंडरस्टैंडिंग द बीट्स मेमोराइजिंग। अब यहां पर उस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, क्या वो कहना चाहता है, क्या वो बताना चाहता है, तो उस पर पर्टिकुलर रीड करना है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट इस बात को भी लेकर कंफ्यूज होंगे कि मैडम हमें कैसे पता चला कि कौन सा 80% पार्ट है, कौन सा 20% पार्ट है। तो आप एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके चैप्टर के अंदर जो हेडिंग्स आई हैं, है ना, हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स होते हैं, टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं, एक बार उनकी हेडिंग्स को पढ़ लीजिएगा। आपने पूरे साल जो पढ़ा, ठीक है, वो आपको रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर में क्या बताया गया है। और कहीं ना कहीं से अभी आपको ये भी अंदाजा लग गया होगा कि बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो सभी टॉपिक से तो नहीं पूछे गए थे, अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन जो है बार बार पूछे जा सकते हैं। और इसकी हेल्प भी ले सकते हो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर पीवाईक्यूज का पूरा एक आपको कंपार्टमेंट का सेट मिल जाएगा, तो वहां से भी आप उसको देख सकते हो। ठीक है,
आइडिया लगा सकते हो। फिर उसके बाद में जब आप स्टडी करते हो, जब आप रीड करते हो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो आपने क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। मार्क द डेफिनेशंस, जितने भी आपकी डेफिनेशंस आई है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप उसको मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और साथ में जो डेट्स आई है, खास करके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में डेट के क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप डेट्स को भी हाईलाइट कर सकते हो, राइट। उसके बाद में इवेंट्स हो गए, कमिटीज हो गई और नेम्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं राइट द शॉर्ट नोट, ठीक है। अब आपको शॉर्ट नोट्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अभी शॉर्ट नोट बैठ के बनाने हैं, अगर आपके पास पहले से बने हुए हैं तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं बने हैं तो जो आप टॉपिक अभी रीड कर रहे हो 1 महीने के अंदर, जितने भी आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए उनको रीड करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती है आपको उसको नोट डाउन करते जाइए। नोट डाउन करने का सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा कि जब आप लिखते हो ना तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद जैसे कोई इंपॉर्टेंट डेट्स आई, ठीक है, जैसे कोई किसी ऑथर का नाम आ गया, किसी जो है वो किसी लीडर का नाम आ गया, किसी पार्टी का नाम आ गया, तो आप इस तरीके से उसको बस नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर लर्न की टर्म्स, तो ये भी आपके पॉलिटिकल साइंस के अंदर और खास करके आपके इकोनॉमिक्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं। डेफिनेशंस हो गई, ये जो की टर्म्स होती हैं, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में तो बहुत ही ज़्यादा आती हैं। डेफिनेशंस होगी, डेट्स होगी, थिंकर्स होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, दीज फेच द मार्क, यही चीज़ें जो है वो आपके मार्क्स को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रैक्टिसिंग पास्ट पेपर इज द फास्टेस्ट वे टू अंडरस्टैंड व्हाट द सीबीएसई एक्चुअल वांट्स। तो सीबीएसई एक्चुअल में क्या चाहती है, इसका आइडिया हमें, उसका दिमाग जो है ना सीबीएसई का, वो हमें पीवाईक्यूज से पता चलता है कि कैसा दिमाग है सीबीएसई का। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कंपार्टमेंट के पिछले सालों के आपने पीवाईक्यूज देखने हैं, ठीक है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे और नेट पर भी मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट टू डू, आपने करना क्या है, प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 years पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस द कंपार्टमेंट पेपर्स सेपरेटली और टाइम योर सेल्फ वाइल सॉल्विंग। जब आप सॉल्व करने बैठते हो उसको, तो बच्चा एक अपना प्रॉपर टाइम लेकर बैठो कि मुझे जो है इस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा यार, 1 ही महीने तो मेहनत करनी है, ठीक है। हो सकता है आपकी इस मेहनत से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, ठीक है, फिर तो आप बाद में कुछ भी करो, ठीक है, बाद में मौज मस्ती करो, तो ये भी एक पार्ट होगा। तो आप कहने का मतलब ये कि 1 महीने लग करके पढ़ाई आपने करनी है, ठीक है। सो यहाँ पर जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो बिल्कुल अपने आप को टाइम दीजिए। चेक योर ऑफिशियल मार्किंग स्कीम, और इसके साथ में अपनी ऑफिशियल मार्किंग स्कीम को भी चेक कीजिए। नोट विच टॉपिक्स रिपीट एवरी ईयर, और यहाँ पर नोट डाउन कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन जो है 5 साल में किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हाट टू नोटिस, अब आपने नोटिस क्या करना है, विच टॉपिक रिपीट द मोस्ट, ठीक है। उसके बाद में हाउ लॉन्ग शुड ईच आंसर, की कितने मतलब किस आंसर को हमें कितना लिखना है। वैसे तो उसमें वर्ड्स लिमिट दी होती हैं, तो आपने मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग देखना है कि उसमें कितनी लिमिट दी हुई है, तो उसमें लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हाउ आर द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम्ड, क्वेश्चन जो होते हैं आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे फ्रेम किए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं, किस तरीके से आपने आंसर लिखना है, तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। व्हाट टू नोटिस, ये भी नोटिस करना है। व्हाट कीवर्ड डू द टॉपर्स यूज, तो किस तरह के टॉपर्स जो है कीवर्ड्स को यूज करते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा। कीवर्ड्स को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को ये अंदाजा लग जाता है कि बच्चे को नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो कीवर्ड्स को यूज करके अपने आंसर्स को लिखना है आपने। हाउ मेनी पॉइंट्स पर मार्क वैल्यू, तो यहाँ पर हमें किस पर्टिकुलर आंसर को हमें कितने पॉइंट्स में लिखना है, तो वो भी एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो हाउ मेनी पॉइंट्स पर मार्क वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें कितने, उसमें 4 to 5 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो हमें कितने 11 से 12 हमने पॉइंट्स लिख देने हैं, तो थोड़े से हम 1-2 एक्स्ट्रा लिख देंगे तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, यानी कि फुल मार्क्स आने के चांसेस मिल जाते हैं। राइट आंसर एवरीडे, तो बच्चा ये बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं कि आंसर को लिख के नहीं देखते हैं। तो आपने क्या करना है, आंसर के साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहने, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, साथ में जो है वो एक जो राइटिंग भी है, हैंड राइटिंग भी है, वो भी अच्छी हो जाए। तो क्योंकि अभी आपने क्या करना है, अभी आपको पता होगा कि डिजिटल तौर पर चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पर जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो थोड़ा सा और समझने में यहाँ पर एआई को और ज़्यादा, मतलब एआई इन द सेंस यहाँ पर टीचर्स को समझने में जो है बहुत ईजीनेस रहेगी। सो नोइंग द कंटेंट इज नॉट इनफ प्रेजेंटेशन अर्न मार्क्स। अब यहाँ पर सब कुछ जान लेने से ही आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, प्रेजेंटेशन भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, ठीक है। तो राइट डेली 2 मार्कर, ठीक है। क्वेश्चन जो है 2-3 सेंटेंस में लिखना है। डिफाइन प्लस यहाँ पर, अब जब आप 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन में आप आंसर दे रहे हो तो वहाँ पर डिफाइन करना है उसको, प्लस में 1 एग्जाम्पल देना है, तो उसको 2 से 3 सेंटेंस में लिखना है, मतलब पॉइंट्स के अंदर लिखना है। बी डायरेक्ट एंड क्रिस्प, बहुत ही डायरेक्टली और क्रिस्प में लिखना है, जितना छोटा हो सके उतना लिखना है आपने, बहुत लेंदी नहीं करना, टाइम वेस्ट करोगे अपना। अगर यहाँ पर आपका 3 मार्क क्वेश्चन है तो 3 से 4 सेंटेंस लिखने हैं, तो यहाँ पर 3 क्लियर पॉइंट लिखने हैं। एट द कॉन्टेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल ऑल्सो, अगर यहाँ पर आपका 5 मार्क का, 8 मार्क का या 6 मार्क का क्वेश्चन में अगर आपने लिखना है तो सबसे पहले
आप इसका इंट्रो देंगे, फिर उसके बाद बॉडी लिखेंगे, देन उसके बाद में उसका कंक्लूजन लिखेंगे। बच्चे ये तरीका होता है। अगर आपका 8 मार्क में क्वेश्चन है तो आपको कम से कम आपको 10 से 11 पॉइंट्स उसमें लिखने होंगे, एक्सक्लूडिंग इंट्रोडक्शन और आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो 2 लाइन में आप इंट्रोडक्शन दे दिए, 2 लाइन में आप कंक्लूजन दे दिए और बीच में आपको 10 से 11 अपने पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पर डोंट इग्नोर द मैप। बच्चा मैप बिल्कुल इग्नोर मत करना। ठीक है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, मैप एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 5 नंबर का सवाल होता है, 5 नंबर कम नहीं होते हैं। किसी के परसेंटेज जो है वो हाई भी जा सकती है तो किसी की लो भी हो सकती है। तो 5 नंबर मतलब बहुत ज़्यादा है। एक एक नंबर पर यहाँ पर एक उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर हिस्ट्री की बात करूं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स, एंशियंट साइट्स। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे इंडस रिवर है। ठीक है, अब यहाँ ठीक है कि हिस्ट्री में रिवर्स वगैरह से तो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ठीक है क्वेश्चन आ जाते हैं कि इंडस रिवर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो है इंडस रिवर आज के टाइम में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान थोड़ा सा लोकेट कर दे। खास करके ये जो रिवर वाला क्वेश्चन है ये आपके उसमें आता है ज्योग्राफी के अंदर। तो यहाँ पर एंशिएंट साइट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, लोकेशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, उसके बाद में पार्टीशन बाउंड्रीज 1947। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कॉलोनियल एम्पायर द बाउंड्रीज, उसके बाद में रूट्स एंड द ट्रेड द पिलग्रिमेजेस और मेजर बैटल लोकेशन है हमें मेजर बैटल लोकेशन। उसके बाद में यहाँ पर बात करती हूँ किसकी, स्टेट और द ज्योग्राफी के अंदर यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, मेजर रिवर्स एंड द रिवर सिस्टम, एग्रीकल्चर जोन, मेजर पोर्ट्स एंड द ट्रांसपोर्टेशन। ये सब कुछ आपके ऑलरेडी सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, जब भी आप अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप करिकुलम वाले पार्ट पर देखते हो तो हर एक सब्जेक्ट का आपको वहां पर मैप का जो सिलेबस होता है वो दिख जाएगा, तो वहां से आपको मैप करने हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर रिवाइज स्मार्टली की बात करूं तो ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल के लिए था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर रिवाइज स्मार्टली नॉट ब्लाइंडली। अब आपको स्मार्टली रिवाइज करना है, ब्लाइंडली नहीं करना है। ठीक है, डोंट री रीड एंटायर चैप्टर्स, रिवाइज योर नोट्स एंड द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। रिवाइज योर नोट्स 1-2 पेजेस चैप्टर नोट्स योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अब यहाँ पर रिवाइज 1-2 पेज चैप्टर नोट्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, रीड देम डेली। तो अगर आपने नोट्स बनाए हैं, दोनों ने मिलकर बनाए अपने फ्रेंड से, तो आपने क्या करना है, उन्हीं नोट्स को आपने रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सॉल्व द क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, आपने टेस्ट योरसेल्फ, अपने आप को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखने कितना आता है कितना नहीं आता है। एक बार सॉल्व करके पहली बार जरूर देखिएगा, इससे ये पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर प्लान योर रिवीजन की बात करते हैं। रोटेट सब्जेक्ट डेली, अपने सब्जेक्ट को डेली रोटेट करते रहिए। अगर आज आपने हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ी है तो कल आप जो है मतलब जिसके भी अंदर आपकी री आई है, ठीक है, आप पर्टिकुलर या तो 1 में आई है या 2 में आई है, तो उसको थोड़ा सा ना आप वो करते रहिए, मतलब फेरबदल करते रहिए उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर की टर्म की बात करते हैं तो थिंकर्स और की टर्म्स में आपको फोकस करना है। रिवाइज इंपॉर्टेंट डेट्स, कमिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसेप्ट, डोंट रीड द चैप्टर्स फुली और अवॉइड रीडिंग। तो यहाँ पर ये रेड में इसलिए दिया है क्योंकि आपको बार बार यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपने दोबारा से चैप्टर को नहीं पढ़ना है, जो भी नोट्स बनाए आपने उसी को रिवाइज करना है। रिवाइज बिफोर द स्लीप। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरीके से सोने से पहले अपने हर एक जो भी आपने दिन के अंदर पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज करना है। ठीक है, लास्ट में एक चीज़ ये बात बताना चाहूँगी कि हमारा जो कंक्लूजन था इस पूरे के पूरे सेशन का वीडियो का 80-20 रूल्स था। ठीक है, उसके बाद में एनसीईआरटी को ही आपने पढ़ना है, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, साथ में आपने क्या करना है, डेली राइटिंग करनी है। ठीक है, मैप्स पर भी ध्यान देना है और आपने स्मार्ट रिवीजन करनी है, नोट्स प्लस टर्म्स और प्लस सैम्पल पेपर जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आपको। तो यहाँ पर स्मार्ट रिवीजन इन्हीं 3 चीज़ों से होनी है जो कि आपके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको मार्क्स को इंक्रीज करने में। ठीक है, हार्ड वर्क प्लस अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, ग्रेट मार्क्स, द बेस्ट ऑफ लक। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको इसी प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आपकी किसी भी सब्जेक्ट के अंदर री हो। तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आपकी री किसके अंदर आई है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आई है। ठीक है, और आप किस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं, जो भी आपका डाउट है, तो आप उसमें टाइप करके हमें बता सकते हैं, इसका सोल्यूशन हम आपको जरूर से देंगे। और कॉमेंट में लिखकर बताना कि आपकी री किस एग्जाम में आई है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।